बड़े दिनों बाद वज़न चेक कर रही हूँ। 63.7 kg। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हमने मखाने खाए थे, ये घी में तल दिए थे। इसके बाद मैं काम पर लग गई थी और ये देखिए थोड़ा सा ना दीवार आपको दिखेगी ना, टाइल्स के ऊपर हल्का हल्का सीमेंट थोड़ा ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत टूट फूट तो घर में चलती ही रहती है। तो मैंने यहाँ पर बिस्तरा बना दिया था। इसके बाद जो आपको ये बड़े वाला सोफ़ा दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से निकाल कर मैं इसको ऊपर वाले घर में शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि ना यहाँ पे मैं अब आपको बात बताती हूँ। पहले आपको पता है घर की सेटिंग थी कि दो छोटे छोटे मेरे सोफ़े ना टीवी के साथ रख रखे थे मैंने। तो विहान ना सोफ़े पे चढ़ के ना टीवी को छूने की कोशिश करता है और इस चक्कर में ये गिर जाएगा। तो बच्चे की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लिया है कि एक बड़ा वाला सोफ़ा तो हम ना ऊपर वाले घर में रख देंगे और दो छोटे छोटी ये कुर्सियों वाले सोफ़े हैं ना, ये हम यहाँ रख लेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत छेड़खानी करता है, सोफ़े पे चढ़ता है। तो इसीलिए ये फ़ैसला लिया। और ये सोफ़ा आपको पता ही है इतना ज़्यादा भारी नहीं है। और मैं सोच रही थी ये जो बड़े वाला सोफ़ा है ना मेरा, ये भूरा ब्राउन कलर का, इसकी किस्मत देखो। जब ये आया था पहले उस घर में, फिर मेरे बड़े भाई कह रही हूँ, मेरे छोटे भाई के घर चला गया, फिर ये वहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से आने के बाद फिर ये इधर वाले घर में आया, अब इसके बाद ये यहाँ से अब ऊपर वाले घर में शिफ्ट होगा। ये वाला सोफ़ा ना टिकता नहीं है, कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है ना। तो ये देखो, मैं अभी इसको बाहर रखा था, तो अभी इसको ऊपर मैं नहीं रख पाऊँगी। पापा जी ने कहा है कि मेरा भाई आ जाएगा, उसके बाद ना फिर दो पापा जी और मैं मिलके फिर हम लगा देंगे, क्योंकि अभी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते। तो ये काम हम बाद के लिए रख देते हैं। यहाँ मैं हल्का सा थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सोफ़े के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी निकलती है। और ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी मैंने झाड़ू लगाया ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना पोछा भी लगाऊंगी। तो पोछे के लिए आप भी कहोगे पानी नहीं था यहाँ घर में, आपको पता है अभी काम नहीं करवाया, तो मेरे को लगा मैं पानी कहाँ से लूँ। तो रसोई में ना थोड़ा सा 1-2 बोतल पानी की भरी हुई रखी थी। मैंने कहा चलो यही थोड़ा सा ना पानी ले लेते हैं बोतल में से, इसको गीला ही करना है थोड़ा सा मुझे पोछे को। और ये रसोई ना एक्चुअली प्रॉपर हमने रसोई नहीं बनाई, इसमें ना मैंने अपनी, आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने अपनी बुक्स भी रसोई में रख दी है, क्योंकि हमने जो रसोई है ना नीचे वाले घर से हम ऊपर वाले घर में शिफ्ट कर दी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे खाना वाना बनता है तो धुआं मिर्च वगैरह बच्चे के चढ़े, और बच्चे के वैसे ही दिक्कत है, बीमार वैसे हो रखा है अभी इस टाइम। तो इसीलिए ना रसोई हमने ऊपर शिफ्ट कर दी। खाना या तो अब मम्मी के घर बनता है, मतलब साथ वाले घर में, या फिर ऊपर घर में रसोई है। इस घर में कोई रसोई हमने नहीं बनाई है। हाँ, यहाँ पे रसोई का जो स्लैब है ना, उसमें हम जैसे कुछ खाते पीते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बर्तन रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए जब यहाँ पे ना हमने पेंट करा था, तो थोड़े थोड़े ना टाइलों के ऊपर निशान हो गए थे। आप देखोगे ना नज़दीक से, आपको मैं क्लोजअप से दिखाऊंगी। तो पापा जी ना ये स्पेशली कुछ तेल लेकर आए थे, जो कि स्पेशली होता ही इन टाइल पे, जो ये रंग जो चढ़ जाता है ना, उसको ही निकालने के लिए होता है। तो ये देखो ये वाला जो पेंट है ये सारा साफ़ हो जाएगा इससे। ये भी करना ज़रूरी था। और मैं तो कह रही थी काफ़ी दिनों बाद हमने ये काम किया। और बात करूं तीसरे घर के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पापा जी और मेरी बातचीत चल रही है। मैंने पापा जी को बहुत बोला, बहुत समझाया। मैंने कहा पापा जी मैं 45,000 रुपये छोड़ने को तैयार हूँ, या फिर मैं टाल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्जा आ जाएगा, लोन पड़ जाएगा। मैं इतनी टेंशन नहीं लेना चाहती इस टाइम, मेरे बच्चे की टेंशन ही कम नहीं है मेरी लाइफ में। पापा जी ने साफ मुझे ये बात बोल दी। आपने वीडियो भी देखी होगी पापा जी की, उसमें भी पापा जी ने यही बात कही है कि पापा जी बोलते कि मैं ना, अगर तेरे को अभी कम पड़ेंगे ना, मैं तेरे को लाख रुपए दे दूंगा, तू अभी के लिए कर ले, उसके बाद तेरी किस्तें ही बंधेगी, तेरे को कौन सा इकट्ठा पैसा देना है, जब तेरे पास हो तब तू मेरा लौटा दियो। पापा जी ने ये बात बोली, तू मेरा तब लौटा दियो, एक बार तू मेरे से लाख रुपए ले लियो, और उसके बाद तो तेरी हर 6 महीने में किस्त जाएगी, तो तू थोड़े थोड़े पैसे बचा के जब तेरे पास हो तू लौटा दियो, वरना रहने दियो। और अगर कल को तेरी किस्तों में कभी लाइफ में ऐसा हुआ तेरी किस्त जाएगी और तेरे पास नहीं हुआ, तो तू मेरे से ले लियो, कभी कोई किस्त में आगे पीछे हो जाएगा कोई नहीं, हम तुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे भाई ने भी मुझे यही बात बोली थी। मैंने मेरे भाई को ये बात बताई थी जब मैं कार में मेरे भाई के साथ गई थी, कि मेरे को ना टेंशन रहेगी
कि देखो मेरे को इतना सारा पैसा चुकाना है, मैं तो रात को सो भी नहीं पाऊँगी, मतलब मेरे को हर महीने 35,000 रुपये जमा करने होंगे लोन चुकाने के लिए। तो मेरा भाई बोलता कि अगर तेरे दिमाग में टेंशन रहेगी ना कि अगर तेरे को इतना पैसा हर महीने चुकाना है, तो कम से कम तू काम करेगी इस बहाने, तेरा ध्यान ना अपनी पास्ट की लाइफ में नहीं जाएगा। तू ये सोचेगी कि हाँ तेरे को इतने पैसे चुकाने हैं तो तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, तू कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेगी और तू कर लेगी। तू अभी वैसे फालतू में ज़्यादा टेंशन ले रही है, बच्चे का भी हो जाएगा, सब इलाज सारे काम हो जाएंगे, तू मत छोड़। अच्छी बात है, देख तेरा अच्छा मतलब काम बन जाएगा, तू कर ले। जबकि हम तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पापा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा तेरे से कल को तेरे पास किसी टाइम नहीं हुई किसी किस्त को चुकाने के लिए तो हम खड़े हैं। तू बस अपना करती रहे, अपनी तरफ से मेहनत कर। तो अगर ना पता है क्या होता है, अगर माँ बाप ये बात बोल देना, जैसे फादर ने मेरे को ये बात बोल दी कि तू मतलब एक वो हो जाता है ना कि देखो मेरे को डर खत्म हो जाता है दिल से, और आप ना बिना डर के काम कर पाते हो। जब पापा जी ने मेरे को ये बात बोल दी ना कि तू टेंशन ना ले, तेरे को अगर कभी कमी हुई तो हम खड़े हैं यहाँ पर, और अगर मतलब ज़रूरत हुई तो हम कर देंगे, और उसके बाद तू कभी भी वापस कर दियो तो थोड़ी टेंशन सी कम हो जाती है। तो हाँ वैसे तो लोन है, देखा जाएगा। फिर मैं भी थोड़ी सी बात में मान गई, मैंने कहा ठीक है। तो अभी देखो बहुत सारी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी फिर इसके लिए, तो क्योंकि आप भी सोच ही सकते हो, मैंने आपको बताया ही है कि हाँ इतना जितना मेरा लोन है, बच्चे का इलाज है, ट्रीटमेंट है, सारा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो मेहनत तो फुल करनी पड़ेगी, और बच्चे को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो अब तो मेरा सब कुछ यूट्यूब ही लगा लो, यूट्यूब है, यूट्यूब पे मैं मेहनत करूँगी तो ही मैं अपने बच्चे के लिए भी और अपना ये जो लोन है वो सब चुका पाऊँगी, और कोशिश करूँगी कि सब कुछ कर पाऊँ, नहीं तो देखा जाएगा, लाइफ है। और एक घर का तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने पहले तो आप देख लीजिए, मैंने ना रसोई की सारी ये स्लैब पे अपनी किताबें इसलिए रख दी कि अब मैं पढ़ाई किया करूँगी। क्योंकि ना मैं देखती हूँ ना कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब भी चलाते हैं, साथ के साथ अपना पढ़ाई भी करते रहते हैं। और मैंने पता है क्या किया, मैंने अपना बिल्कुल ही पढ़ाई का मतलब ऐसे है, थोड़ा कुछ भी पढ़ते रहो, थोड़ा सा ना आपका माइंड थोड़ा सा बिजी रहता है। तो इसीलिए अच्छी अच्छी बुक्स मेरे पास रखी हुई हैं। देखो मैंने पढ़नी भी शुरू की है, मिरेकल मॉर्निंग नाम से बुक है, ये पढ़ूंगी मैं। तो ये बुक मैं पढ़ा करूँगी। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा जचाया, और विहान ना पपीता कर रहा था, तो मैं कहा थोड़ा सा इसको पपीता काट के दे देते हैं, बच्चा है थोड़ा सा खा लेगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी लाइफ में मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ इस टाइम कि मैं क्या करूँ। एक तरफ तो देखो मैंने तो ये चीज़ सोची थी कि मैं ना इतना स्ट्रेस नहीं लूँगी लाइफ में, अब टेंशन नहीं पालूंगी मैं। सिर्फ इस घर के 6 लाख रुपये मुझे भरने हैं, नीचे वाले घर के मेरे 6 नहीं 6.25, हाँ 6.25 लाख रुपये मेरे को लगभग भरने हैं। तो ये लोन चुका दूंगी मैं 3 साल में, और बाकी अपने बच्चे को इलाज करवा लूँगी, और थोड़ी बहुत अपनी सेविंग फ्यूचर के लिए कर लूँगी कि कल को बीमारी शिमारी आई या बच्चे का कुछ इलाज करवाना हुआ तो इतना मैं कर लूँगी। और ऊपर वाला घर मैंने पापा जी को बहुत बोला, मैंने कहा मैं बात भी कर लूँगी जहाँ से लिया है कि वो ना मम्मी के नाम कर देंगे घर, आप अपना करते रहो, क्योंकि मेरे ऊपर ना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, मतलब किस्तें चुकाने का बहुत ज़्यादा। मतलब आप खुद सोचो ना, कहाँ एक महीने के मुझे 70,000 की किस्त भरनी है, सॉरी 17,000 की एक महीने की किस्त, एक मुझे हर महीने की 34-35,000 की किस्त भरनी है। तो 17 और 35,000 में कितना फ़र्क हो जाता है। तो मैंने यही बोला मैं इतना टेंशन कैसे लूँ, क्योंकि देखो आप तो कहते थे हो कि हाँ सपोर्ट कर देंगे, बाद में लौटा दियो, लेकिन वो लौटाना भी तो मुझे पड़ेगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं रख तो नहीं सकती, फिर वही टेंशन पूरा टाइम रखनी, फिर यूट्यूब पे होता है ना टेंशन लेके काम करना, बस वही चीज़ मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये आज के टाइम में चाहती थी कि मैं थोड़ा सा आराम करूं, मैं भी थोड़ा रेस्ट करूं, थोड़ा सा मेरा बच्चे के साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस तो हो ही जाता है जब आपके ऊपर इतना सारा पैसा मतलब चुकाना हो बस। लेकिन पापा जी मान ही नहीं रहे मेरी बात को, पापा जी ना तो मुझे 45,000 छोड़ने दे रहे कि मैं भरूँ ही ना, आगे पैसे छोड़ दूँ 45,000, बोलते नहीं सही रेट में मिल गया अब इसको छोड़ना नहीं है। फिर पापा जी ये भी नहीं कर रहे कि अपने नाम पे ले ले, बोलते नहीं तेरे ही नाम पे रहेगा, हम कहाँ लेके जाएंगे। बस ये दिक्कत थी, ये बात थी। तो बस इस मैटर को मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस अपनी तरफ से निधि तू मेहनत करती रहे थोड़ा सा। हाँ तेरा ये है कि हाथ बहुत बहुत तेरे को सोच समझ के खर्च करना पड़ेगा, पैसा हाथ टाइट करके चलना पड़ेगा। बाकी देखते हैं थोड़ा बहुत
क्या क्या चलता है, क्या होता है, मुझे खुद नहीं समझ में आता, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी इलाज पे बहुत पैसा लग रहा है और लगेगा भी, अभी आगे लग जाते हैं। बस मैं क्या बताऊँ, हर हफ्ते टेस्ट वगैरह चीज़ें चलती हैं। तो ये देखिए, आज तो भाई मैं भी खड़ी हो गई। मैंने कहा अब मैं उदास नहीं होंगी पुरानी बातों को याद करके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और आप मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ इस चीज़ में, क्योंकि मैं ना टेंशन रखना नहीं चाहती, और ये पैसों की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है दिमाग में, अगर ये हो ना कि 35,000 रुपये हर महीने निकालने हो। तो वो इसलिए ही बात थी, मैंने कहा मेरे पास बहुत है, ये वाला घर मेरे नाम पे है, साथ वाला मेरे नाम पे हो जाएगा, वो वाला घर अब मम्मी पापा जी को दे दूँगी, उनके नाम पे हो जाएगा। बस पापा जी मान नहीं रहे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो ये देखिए, ये बस अब हम खाना खा लेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।